निराले रंग मैंने भरे हैं अरमानों में। आएगी दुनिया गीत मेरे सुरीले रंग मैंने निराले रंग मैंने भरे हैं अरमानों। आएगी दुनिया गीत मेरे। बोल मेरे अनमोल खजाने, बोल मेरे अनमोल खजाने, बोल कोई दिलवाला जाने, बोल कोई दिलवाला जाने, जाने वो ही जो आप जले, जाने वो ही जो आप जले। सुरीले रंग मैंने निराले रंग मैंने भरे हैं अरमानों में। आएगी दुनिया गीत मेरे। इतनी रातें जाग गुजारी, इतनी खुशियाँ तुम परवारी, तुम परवारी। गीतों में सब ये बोल ढले, गीतों में सब ये बोल ढले। सुरीले रंग मैंने निराले रंग मैंने भरे हैं अरमानों में। आएगी दुनिया गीत तेरे, आएगी दुनिया गीत तेरे। सुरीले रंग मैंने निराले रंग मैंने भरे हैं अरमानों में। आएगी दुनिया गीत मेरे। माशाल्लाह माशाल्लाह। वेलकम बैक। वेलकम बैक। आपको भी वेलकम बैक। दोनों एक दूसरे को वेलकम बैक करते हैं ना। बट माशाल्लाह माशाल्लाह ये मिसिंग एलिमेंट था हमारे प्रोग्राम में, एंड आई वाज मिसिंग यू अ लॉट। मैंने भी बहुत मिस किया सीरियसली। लगता तो नहीं था एक दूसरे की, बस आज हम लोग ना एक दूसरे को यही कह के प्रोग्राम निकालते थे कि आपने मुझे मिस किया, मैंने आपको मिस किया। नहीं, लेकिन वैसे आपका लगता नहीं था। नहीं नहीं, मैंने तो मैं पहले अपने गेस्ट, मैं अपने नाजरीन को मैं जरा वेलकम कर दूं, क्योंकि अपना झगड़ा चलता है, अपना बाद में चलता रहेगा, कोई मसला नहीं है। कोई मसला हाँ, नहीं। गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर रंगीन तरीन प्रोग्राम। क्योंकि ये वो प्रोग्राम है जिससे असवर साहब भी बोल रहे होते हैं कि मैं हूँ, और मैं कहती हूँ कि मैं हूँ, लेकिन ये दुबई लाउंज है। एंड दुबई लाउंज आई फील इज सॉर्ट ऑफ इनकम्प्लीट। जब हमारी ये जो म्यूजिकल साइड नहीं होती तो टेक्निकली हमने आपको मिस किया था, लेकिन ये वाला प्रोग्राम आई फील दोनों के लिए बहुत रिफ्रेशिंग है, क्योंकि मैं भी छुट्टी से वापस आई हूँ, आप भी छुट्टी से वापस आए हो। हमारे पास इतनी सारी गॉसिप, बहुत सारी खत्म ही नहीं होंगी। मुझे लगता है हमारे गॉसिप्स में 2-3 प्रोग्राम्स हमारी आराम से हो जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है। मेरे पास भी बहुत सारी कहानियां। हर लड़की के पास एक सहेली होती है, मेरे पास असफर साहब है। अरे क्या बात है। बट आई फील के व्हेन यू गो बैक होम ना, जो रिफ्रेश होता है ना बंदा, वो सही जो पराठे खाए ना, ओए होए होए मौलिया, मतलब क्या पराठे, शुगर लेवल तो आपने नहीं, बिल्कुल शुगर क्या डायबिटीज क्या, कुछ ये नहीं, क्या, हर कुछ चीज नहीं, आंखें बंद करके मम्मा। और वो बात ही कुछ और होती है ना, जब सुबह सुबह उठो और कोई आपके लिए ट्रे सजा के एंड में जब मेरे अपने कपड़े फिट नहीं हो रहे थे ना, मेरे घर आंसू आए। मैंने कहा मम्मा, तो कहती इसको कहते हैं कि आपने एंजॉय किया। वेरी नाइस। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो है। मैं जाके वापस जाके आई विल मेक श्योर दैट कि मैं 2-3 दिन अकाल कर दूंगी। बट मैंने वहाँ पे ना कंट्रोल किया है। पेशावर में मैंने अच्छा जो हमारे मोटे चावल नहीं थे, घटे रुझे, वो खाए हैं।
मैंने लाहौर में आई थिंक ऐसी कोई डिश नहीं थी वहाँ की एंड ऑल दैट, जो मैंने बाहर भी खाए हैं, घर पे भी खाए हैं, गोलगप्पे भी खाए हैं, स्ट्रीट फूड भी खाया है, सब कुछ किया है। फिर हम लोग नतिया गली भी गए। ओ तेरी। हाँ, मरी नतिया गली, क्या नजारे हमारे यहाँ। वैसे एक बात तो है, जो पाकिस्तान की अपनी एक बात है ना, हाँ। वो दुनिया के आप किसी भी आप कोने में कहीं चले जाएं, वो चीज़ आप मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। मैं भी जितना अरसे बाहर रहा हूं ना, मैंने बहुत मिस किया पाकिस्तान आप कहाँ को। गए थे? मैं कनाडा गया था, बट ये मैं आपको एक बात बताऊं कि ठीक है, वहाँ का वेदर भी अच्छा है, वहाँ पर और ज़्यादा फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, मगर जो एक खूबसूरती हमारे मुल्क की है ना, वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। 4 मौसम और हर चीज़ ओरिजिनल। एक चीज़ मैं आपको रज़िया खास तौर पे बताऊं कि आप किसी भी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, किसी भी मार्ट में चले जाएं, आपको फ्रूट्स वेजिटेबल बड़े अच्छे खूबसूरत से और साफ सुथरे रखे हुए। मैं कहती हूँ कि टू परफेक्ट, बट आप जब उसको खाएंगे ना, तो वो टोटली टेस्टलेस। मैंने वहाँ पे गाजर का हलवा जब खाया, मैंने कहा ये गाजर का हलवा यहाँ पे जैसे होता है वो वहाँ पे कैसे क्यों नहीं होता है। तो मेरी जो खाला थी वो कह रही थी कि बिकॉज यहाँ पे जो है ना वो असली वाली गाजर होता है। असली वाली गाजर होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, कहते हैं वो तो artificial बनाते हैं ना, हाँ, वो तो तो- वो चीज थी। चाय कितनी लजीज होती है चाय यार। की यार बड़ी मसला चाय का। हमारे यहाँ पे तो गांव में तो गुड़ की बनती है, गुड़ की चाय बनती है। हम लोग यहाँ पर भी जो हमें चाय की एक आदत घर पे है, वहाँ पर तो क्या गर्म पानी उन्होंने ग्लास में दिया, उसमें टी बैग डाल के दिया कि खुद ही अच्छा, डाला एक जाए। और चीज मैंने इस बार नई जो खाई थी, आई डोंट नो उसको मीठा बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, इट्स एन ऑरेंज काइंड ऑफ थिंग, और उसमें सबसे हाईएस्ट विटामिन सी होते हैं। और एंड जब मम्मी काटती थी ना तो वो इमीडिएटली खाना होता है, वरना उसकी ग्रीन कलर के होते हैं ना, लेकिन उसको बहुत जल्दी इट गेट्स नॉट ग्रेप फ्रूट, मगर मैं आपको एक बात आई बताऊं, थिंक कॉल्ड मीठा बोलते थे, मिठा बोलते हैं उसको, मिठा वेरी टेस्टी। एक तो जब मम्मा यूं काट के जल्दी जल्दी हम लोग उसमें यही होता है कि आपने काटना है और फौरन खाना हाँ है। फौरन खाना है, तो बिल्कुल, वो मैंने मिठा नई खिलाता चीज है, खाई है इस मिठा बार। खिलाता है वो। हाँ, तो वो एंड मम्मी वाज लाइक, यू नो, कि इससे आपको जुकाम वुकाम नहीं होगा, विटामिन सी। उनको क्या पता विटामिन सी क्या होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको जुकाम वुकाम नहीं होगा, तो मैं कहा अच्छा, मैंने एक चीज दरअसल और नोट की, आप भी देखोगे जो पुराने वक्तों के लोग थे ना, उनको ना सर दर्द, ना कमर दर्द, ना जिस्म में दर्द, कुछ नहीं। अपने बड़ी बड़ी 70 80 ईयर्स उनकी एज है, औरतों की भी मर्दों की भी, मगर वो बिल्कुल वैसे ही एक्टिव हैं। मगर आज के दौर में आप लोगों को देख लें, जो पुराने वक्तों में और अब में जो फर्क है, वो जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल कि वो एक्टिव और वो सारी वो चीजें उनके छोड़े, अंदर जो नहीं हम है। माँ बाप भी थे ना, हमारी जनरेशन में जो है, हमारी उसमें भी, और अभी की जो जनरेशन माँ बाप बन रही है, उनमें भी जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल। क्योंकि आई थिंक हमारी जो जनरेशन है वो लास्ट जनरेशन है जो माँ बाप से डरने वाले ये तो और वो फर्माबरदार बच्चे, बिल्कुल, वो बिल्कुल, वो हमारी जनरेशन। हमने जितनी भी उटपटांग हरकतें की, आई स्टिल थिंक मगर हमारे बच्चे अभी तो वो ना बर्गर किंग और मैकडोनल्ड वाले हैं। उनके साथ वैसे मैंने पाकिस्तान में बर्गर किंग नहीं मैकडॉनल्ड्स खाया। किसी ने मुझ पे स्नैप पे लिखा भी कि वहां पे भी जाके आप, मैंने कहा जब आपके साथ आपका बर्गर अच्छा होता है ना, तो जरूरी होता है, वो बहुत जरूरी होता है। नहीं हर वक्त तो नहीं, लेकिन हमने वो थोड़ा बहुत जरूरी था। बताऊं मैं आपको, मैं जितने अरसे कनाडा रहा हूं ना, मैंने वहां पर पता है क्या खाया? दाल चावल, लौकी, भिंडी, तरोई, इस टाइप की चीजें खाई हैं। वो तो मैं वैसे भी खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे वही सारी चीजें अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी चीज जो है ना वहां पर, जो मुझे बड़ा अजीब सा वहां पर लगा कि ना वहाँ हर चीज फ्रोजन है। आप मीट लेने चले जाओ, चिकन लेने चले जाओ, वो फ्रोजन, उसका वो टेस्ट ही नहीं आता जो एक टेस्ट हम यहाँ पे या पाकिस्तान में हम जो हमारे जो एक टेस्ट डेवलप हुआ हुआ है ना, वहां पर तो अजीब सा होता है यार। हमारे पेशावर में तो जब जाते हो ना, तो कहते कौन सा वाला मुर्गी चाहिए, वो यही है ऐसे ही और है। उसके पीछे नहीं उसके पीछे फिर सारे भागते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, और उसको फिर काटते हैं, बिल्कुल ऐसा ही और आपके सामने पूरा फेदर शेदर निकाल के टांग टूंग कर देते हैं। वो चीज होती है ना, बट दैट्स प्रॉपर। देखो आप अंडा माय सन यूज्ड टू गो, एंड जो जहाँ पे वो मुर्गियां अंडे देती थी, वो जाके वहां से फ्रेश अंडा लेके आके हम उसके लिए बनाते थे। एक चीज बताऊं कि जब मैं वहां पर था तो बकरीद हमारी वहीं पर कनाडा में गुजरी थी, हमें तो पता भी नहीं था कि ये बकरीद है आज। अब पाकिस्तान में या चलो दुबई में यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि एक जानवरों की रेल पेल, और ये पाकिस्तान में तो खास तौर पे कि जी हफ्ते पहले जो जानवर आ गया और वो बच्चे उसको गलियों में ले जा रहे हैं इधर वहां, तो यकीन करें मुझे पता ही नहीं चला कि किस वक्त वो कुर्बानी कैसे हुई। जिन्होंने फोन कर दिया उन्होंने वहाँ पर कुर्बानी कर दी, और उसके बाद वो शाम में गए और अपना एक थैले में जितना भी गोश्त उनको लेना है लिया, वरना बाकी सब चैरिटी कर दिया। भाई ये होगी कुर्बानी अब, और ये ईद हो गई आपकी, खत्म बात। तो घरों में उन्होंने घरों में तो सवाल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, घरों में कुर्बानियाँ कहाँ से होंगी वहाँ पर। व्हाट अबाउट नमाज?
नमाज के लिए आप जरूर जाते हैं वहाँ पे, तो आई थिंक जैसे यूएस में भी होता है, मेरी बहन यूएस में रहती है, मुसल्ले बने हुए वहाँ पर, आप गए वहाँ पर, आपने नमाज पढ़ी और बस वहीं से अपने जॉब पे चले गए। ये मेरी बहन की तरफ मैं जब गई थी न्यू जर्सी में, तो उनके एक मस्जिद है, आई वॉज रियली एस्टोनिश्ड कि मैं ये चीज़ भी, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम होता है जहाँ पे आपका वो लाइक यू नो यू हैव योर नमाज पढ़ी जाती है, एक टाइम आपको सबको अनाउंस होता है। जी जी बिल्कुल। तो वो जो वहाँ पे है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि देयर इज पहली नमाज होती है, तो एक जाते हैं, फिर एक दूसरी नमाज होती है, फिर उसमें आधे वहाँ पे जाते हैं। वो छोटी जगह है ना, वो जगह इतनी बड़ी नहीं है। एग्जैक्टली, और एक मस्जिद, वो मस्जिद भी नहीं कहलाती, वो मुसल्ला कहलाता है। मुसल्ला, ओके। तो वो मुसल्ले में जाके आई थिंक हम लोग, क्योंकि द लेजीएस्ट लॉट थे, तब आखिर वाले में गए थे, एंड लकीली देखो वहाँ पे भी मेरी फॉलोअर्स वगैरह काफी थे। अच्छा चलिए, ये सारी बातें छोड़े, मुझे मिस किया नहीं किया आपने? मिस किया नहीं, मैंने तो बहुत किया है। मैंने किया था, मैं इसी मिस के ऊपर ही मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लें ब्रेक, फिर बात करते हैं मजीद इसमें। वेलकम बैक गाइज, एंड माशाल्लाह हमारे जो आज के गेस्ट है वो आ गए हैं हमारे स्टूडियो में। असफर साहब तो अपनी कहानियाँ सुनाते रहे, हम अपनी कहानी सुनाते रहे, हमारी कहानियाँ तो ख़त्म ही नहीं होगी, लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं इनकी कहानी मैं क्या सुनाऊँ। इनकी कहानी हम उनकी ज़ुबानी सुनेंगे, क्योंकि दे आर टू पीपल फ्रॉम टू डिफरेंट कल्चर्स, दो अलग कंट्रीज़ के हैं, एंड अगर उनकी एनर्जी लेवल्स और वाइब देखे, कनेक्शन देखे, तो दे आर वन। लेकिन वो जो उनकी इर्द गिर्द, मैं उनकी वैसे भी सोशल मीडिया हैंडल्स से लेके उनसे अलग बात करके भी बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं जब इनके बारे में पढ़ भी रही थी, तो वेरी इंटरेस्टिंग कपल माशाल्लाह। एंड आई थिंक मोर देन द फैक्ट कि वो दो कंट्रीज से रिलेटेड है, क्योंकि वो कल्चर डिफरेंसेस इतने आ जाते हैं कि हम लोग फोर्स्ड होते हैं कि ये देखने के लिए कि हाउ आर दे कोपिंग अप, हाउ आर दे टुगेदर, दोनों में लाइक और देन अगर दोनों को भी देखा जाए तो दोनों के इतनी स्वीट कपल भी है, तो वो थोड़े से बंदा आई थिंक हाउ दुनिया इन लोग के लिए जो इनको अप्रोच भी करती हैं, और टीवी चैनल से लेके खबरें, न्यूज़पेपर्स, हर किसी ने उनके साथ इंटरव्यूज़ किए हैं। बस आई थिंक सबको क्यूरियोसिटी ये होती है कि हाउ डज समबडी फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया गेट टुगेदर। हमारे साथ दोनों इस वक्त मौजूद हैं, एंड सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगी हमारे पाकिस्तान वाली साइड के जो हीरो हैं, स्टोरी के जो हीरो हैं, तैमूर तारिक। मुझे आपका नाम लेते में ज़रा सा वो हो रहा था क्योंकि तैमूर मेरे घर पे भी है, एंड थैंक यू सो मच, आपने हमारी चैनल को इज्जत अफजाई की। थैंक यू केटू का भी, थैंक यू टीवी चैनल का, उन्होंने हमें इनवाइट किया था। नहीं, वी हैड अ प्लेजर, क्योंकि आपसे जब से मैं बात भी करी हूँ आप दोनों से, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप दोनों का अल्लाह मियाँ आप दोनों को बहुत खुश भी रखें, बहुत प्यारा कपल है और इंटरेस्टिंग कपल भी है। मतलब वो नहीं है कि आप दोनों को देख जाएं और बस वहीं पे बैठ जाएं कि बस हाँ हो गए कोई कपल है, मतलब दोनों अपनी तरफ से वेरी इक्वली एनर्जेटिक एंड बात भी कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। अच्छा, हमारे साथ जो सेकंड गेस्ट है हमारी मिसेज तैमूर जो है, उनका नाम है श्रीजा गोपाल। श्रीजा गोपाल, श्रीजा तैमूर, मिसेस तैमूर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। वेरी स्वीट पर्सनैलिटी फ्रॉम द होल पाकिस्तान एंड फ्रॉम योर ससुराल। वी विल वार्मली वेलकम यू टू आवर स्टूडियो ऑल्सो। थैंक यू। उर्दू बोल लेती? हाँ, उर्दू बोल लेती, अच्छे से बोल लेती। क्या बात है तैमूर साहब, दैट्स वेरी इम्प्रेसिव। जी, एक्चुअली उर्दू इसने अभी नहीं, ये पहले लखनऊ में काम कर चुके हैं, नर्स है एक्चुअली। तो आप जनाब वहाँ से? हाँ, तो ये इसकी इसीलिए उर्दू है, मीडियम है ये। तो बोलती है मेरी साफ है, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये साउथ इंडिया वाले बहुत कम बोलते हैं, साउथ इंडिया के हिसाब से इट्स वेरी राइट है, बहुत अच्छी है। उनके लिए हिंदी सीखना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन उस हिसाब से सही है। मैं एक्चुअली स्कूल में मोस्टली साउथ इंडियंस के साथ ही रही हूँ। हाँ माशाल्लाह। तो आई नो फॉर अ फैक्ट, मैं उनको पराठे खिलाती थी, वो लोग मुझे इडली बनाते थे। तो माय मॉम यूज्ड टू मेक टिफिन स्कूल लंच, एंड शी यूज्ड टू मेक पराठा, कीमा एंड ऑल दैट, एंड आई यूज्ड टू ब्रिंग, और वो लोग, उनकी मम्मा उनको इडली डोसा वो सब बना के देती, तो वो लोग मुझे देते थे, मैं उनको देती। ये भी डोसा खाते हैं ना अभी? नहीं, मुझे पसंद है डोसा। इनका ना ये जो मसाला डोसा बनाते हैं मैं खाता हूँ। अच्छा। और वैसे साउथ इंडियन फूड इज नाइस। हाँ, अच्छा है। साउथ इंडियन फूड इज वेरी हेल्दी आल्सो। हेल्दी है, ऑयली नहीं है। बिल्कुल, ऑयल तो बिल्कुल ये यूज नहीं, ऑयल तो, और जो ऑयल यूज भी करते हैं वो कोकोनट वाला यूज करते हैं। हाँ, तो इट्स वेरी हेल्दी। जी। आपको अच्छा लगता है?
मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं खासतौर पे ये जो आपका वो है ना मसाला डोसा, उसको वो जो नारियल का उसका साथ एक वो क्या बोलते हैं ग्रेवी जो होती है, वो कोकोनट ग्रेवी जो होती है उसके साथ खाओ, और उसके साथ उसका सांबर। ये पहले मैं नहीं खाता था, पहले मुझे पता भी नहीं था इसका टेस्ट क्या है। एक दोस्त ने मुझे ऐसे ही खिला दिया। अब यकीन करें, मैं किस भी माहौल में जाता हूँ, बच्चों के साथ जाऊँ, फैमिली के साथ जाऊँ, मैं कहता हूँ भाई मेरे लिए तो ये ले आओ मसाला। इट्स लाइक आलू एंड रोटी एंड सांबर से याद आया, मैं एक्चुअली ये वैसे उनकी उर्दू में पाकिस्तानी टच आए ना आए, आपकी साउथ इंडियन आ गई है बराबर। राइट। तो मुझे मैं लास्ट इंटरव्यू में अस्सलाम वालेकुम, पहले आप अच्छा, लास्ट हमने इंटरव्यू दिया ना सुनो न्यूज़ में, मेरा ये सेकंड इंटरव्यू है पाकिस्तानी चैनल में। इंडिया बाकी जो केरला के आपको बताया हर चैनल में अल्हम्दुलिल्लाह आया। तो वो जब हमने इंटरव्यू दिया, नीचे कमेंट लोगों ने किए कि मेरे जैसा आपने बताया ना, मेरी उर्दू में फ़र्क है, साउथ इंडियन असर आ गया। अच्छा, मैं सांबर से बता रहा था, मैं ये वेज सब्जी मैं कम खाता हूँ ना, मैं नॉन वेज ज़्यादा पसंद है मुझे शुरू से ही। तो ये बनाती थी साउथ इंडियन खाने, तो मैं तो मैं ज़्यादा नहीं खाता था, मैं बोलता था नहीं, स्पेशली सब्ज़ी नहीं। फिर हम लोग सिंगापुर विज़िट पर गए तो वहाँ मिलता कुछ नहीं था, हिलाल फूड मतलब ढूंढना बहुत मुश्किल होता था, और वहाँ ज़्यादा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट हैं। तो मैं वहाँ ड्राई चिकन या ड्राई बीफ के साथ फिर करी कुछ चाहिए होती थी, तो सांबर वहाँ मैंने खाया, फिर मैं उसका फ़ैन हो गया सांबर का। हाँ, वेरी यमी, बहुत पसंद आया। फिर उसके बाद मैं सांबर दाल मिलाते हैं, हाँ दाल और सब्जियां मिक्स होती है। No, because I like मुझे स्पेशली कोकोनट चटनी पक्का ताली खा के आते, साउथ इंडियन ताली खा के आते। वैसे तैमूर साहब, आई वांट टू नो कि तैमूर कौन है, कहाँ से आए, दुबई कब आए, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं बेसिकली इनसे मिलने से पहले वाला तैमूर। हाँ, इनसे मिलने से पहले वाला तैमूर, मैं पाकिस्तान पंजाब से हूँ। पंजाब में डेरा गाजी खान से। अच्छा, तो 2005 में मैं यहाँ आया दुबई में, शारजा में मेरा बिज़नेस था। स्टार्टिंग से ही मैं आके हमारा ये वुडन पैलेट का बिज़नेस स्टार्ट किया, तो वहाँ चलता रहा। सज्जा में जहाँ मैंने स्टार्ट किया तो मेरी कंपनी के साथ ही ये काम करती थी। तकरीबन 2010 में मेरे ख्याल में मैं सज्जा से कंपनी शिफ्ट की। 5 साल लगे दुबई में। हाँ, श्रीजा, प्री श्रीजा। हाँ, तो 5 साल अपने आप को प्रिपेयर किया कि श्रीजा आएगी। किया शायद नसीब था या प्रिपेयर किया। तो वहाँ फिर 10 सज्जा में शिफ्ट हुए, तो वो इसकी क्लिनिक थी वहाँ नज़दीक, ये नर्स है बेसिकली। अच्छा, ओके। तो वहाँ काम करती थी, वहाँ हम लोगों की मुलाकात हुई, तो वहीं से फिर हम लोगों का रिश्ता बातचीत आगे बढ़ी। तो आप क्लिनिक कैसे गए? क्लिनिक पेशेंट बन के देखो सोच लो। अच्छा। तो प्रॉब्लम क्या थी? दिल की दिल की प्रॉब्लम थी। दिल की एक्चुअली इनका तो नॉर्मल क्लिनिक था, फिर वहाँ लाजिम हार्ट पेशेंट बन के जाना पड़ता था। तो नॉर्मली वहीं पर फिर मुलाकात हुई, बातचीत हुई। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम थी, हमारा लगा कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि लेकिन आप जब मिले इनसे तो 2010 में, 2010 में, 2010 में, तो 2010 में आप बस ऑब्वियसली फ्रेंड्स ही होते हैं इमीडिएटली, तो ये आप शुरू से ही आपको पता था कि मुझे पसंद है? नहीं, दोस्ती थी, बातचीत चलती रही। फिर मतलब टाइम साथ साथ गुजरता गया, हम लोग टच में थे, राब्ते में थे, बातचीत होती थी। तो फिर हम लोगों ने वहीं डिसाइड किया शादी करने का। अच्छा। तो वही मैं बता रहा हूँ, 2010 में ही? नहीं, टाइम के बाद, मतलब 2-3 साल, तकरीबन 3 साल ना, ऐसा है ना, तकरीबन 3 साल के बाद, वही मैं बता रहा हूँ, टाइम भी गुजरता गया। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि शादी करेंगे। तो फिर फैमिली साइड से थोड़ा प्रॉब्लम थी, इसकी फैमिली से भी, मेरी से भी, वहीं जैसे लोग सुनते हैं। बेसिकली आपने रिवर्ट किया फिर? हाँ, ये हिंदू थी,
फिर कन्वर्ट वो तो किया। बहुत बड़ी बात होती हाँ, तो ये कन्वर्ट हुई, उम्रा भी किया माशाल्लाह, अभी भी। हाँ, तो अभी हम लोग 3 तारीख को टिकट भी हो गई, अभी ये सेकंड उम्रा है इसका। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अजमान में शेख, हम सबसे बड़ी अच्छी हो कि एटलीस्ट चली जाती हो, जी। शेख जैद मदरसा है, ये लोग जो भी कन्वर्ट हों हिंदू से मुस्लिम में, ये लोग तालीम देते हैं बाकायदा, यूए में सर्टिफिकेट देते हैं कि नाउ यू आर एलिजिबल टू मैरी मुस्लिम बॉय। मतलब डायरेक्टली हम लोग शादी नहीं कर सकते, बाकायदा इसको उन्होंने तालीम दी 1 साल। एक बात आपको बताऊं ना, हमारा और आपका तो फिर भी सवाल जवाब होंगे, और भाई तुमने दुनिया में ये किया, ये किया, ये किया, इनसे कोई सवाल जवाब नहीं होगा। ये डायरेक्ट जन्नत में इंशाल्लाह, अल्लाह सबके जन्नत में ले जाएगा। आप इनको भी ले जाएं साथ जी, साथ। इसीलिए तो शादी की। हाँ, इनको हाथ पकड़ के शादी की। नहीं, ये कभी कभी बोलती है तुमने शादी मेरे साथ इसीलिए की कि डायरेक्ट मैं तुम्हें भी जन्नत लेके जाऊं। तो मैं सोच रही हूँ मैंने अपने बेटे की करानी है फिर ऐसे। तो फिर हम लोगों ने जब किया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी थे बने, फिर हम मतलब वहीं था, तो हमारे दोस्तों ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, बहुत से दोस्तों ने यकीनन हेल्प की। यूएई में हाँ, तकलीफ भी हुई यकीनन, टाइम भी लगा, बहुत डिफ़िकल्ट था, नेशनलिटी डिफरेंट थी, कास्ट डिफरेंट थी। आपके लिए कितना वो था व्हेन यू वर बैक होम? कैसे लोगों ने बोला कि लाइक फैमिली को बताया? फैमिली को पहले से पता था, मतलब मैं शादी के लिए चेंज नहीं किया। शादी तो हमने 2015 से ट्राई किया शादी के लिए, लेकिन रिलीजन तो मैंने 2012 में मैंने चेंज हाँ, मतलब मेरे टच के 2 साल बाद तकरीबन उस टाइम चेंज किया था। वो भी शादी के लिए नहीं किया था। हाँ, वैसे मतलब इस्लाम में इसको इंटरेस्ट दिलचस्पी थी। उस टाइम नहीं सोचा था ना कि पता नहीं कब शादी करेगा, नहीं करेगा, नहीं मालूम था। आपको इस्लाम की तरफ पहले लाइक वो तैमूर को मिलने के बाद, क्योंकि हम जहाँ मैं रहती हूँ केरला में, उस जगह पे हमारा जो प्लेस है उधर इतना मुसलमान लोग नहीं है, क्रिश्चियन और हिंदू कम्युनिटी ज्यादा है। तो इधर आके इतना लोगों को मैंने देखा है पहली बार। अच्छा, मुस्लिम से आपके पहले। हाँ, माशाल्लाह। तो आपको अच्छा लगा सबको मिल के? ये वो तो जाहिर सी बात है। आपकी फैमिली को जब पता चला कि आपको शादी करनी है? हाँ, पहले तो मना किया था, पहले तो बहुत मना किया। मतलब मेरा माँ बाप, फैमिली तो कुछ नहीं बोलता। फैमिली माँ बाप ही होती है? नहीं, बाकी रिश्तेदार भी होता है ना। रिश्तेदार तो कभी खुश नहीं होते। रिश्तेदार तो जिस दिन खुश हो जाए ना, तो मैं समझी कि ये दुनिया सही बोला आप। रिश्तेदार कभी खुश नहीं होते। ये मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ आपकी बात से। रिश्तेदारों को अगर खुश करने जाओ तो कभी नहीं होते, तो रिश्तेदारों की तो बात ही नहीं करो। वो रिश्तेदारों का काम है। आपके साइड से क्या, लेकिन ऑब्वियसली आपने, मेरे रिश्तेदार तमाशा, ये नहीं बोला कि हमारी लड़कियां नहीं रही क्या, हमारी लड़कियां रिश्तेदार में, जैसा आपने बताया ना, मुझे बिल्कुल इत्तेफाक है आपकी बात। रिश्तेदार किसी हाल में खुश नहीं होते। वो लोगों का काम है पाँव खींचना, तंज करना, मजाक करना, एतराज करना, हर हाल में। शादी की एतराज नहीं करते, एतराज वहाँ पे भी की तो एतराज, वहाँ पे भी नहीं भी की तो एतराज। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो उनकी तो बात ही नहीं करें, जैसा आपने बोला, इत्तेफाक है मुझे आपकी बात से। और हाँ, फैमिली का जैसा आप बता रही हैं, इसकी फैमिली साइड से भी यकीनन सिर्फ इशू वहीं था। वो लोगों को पता था मैं अच्छा हूँ, आखिर इतना साल हम लोगों का राब्ता चलता रहा। मेरी फैमिली को पता था। वो लोग झिझकते क्यों थे कि इंडिया पाकिस्तान की वजह से, सिर्फ वो लोग भी डर जाते थे ये। लेकिन फिर जब हम लोगों ने मतलब फाइनली डिसीजन ले लिया कि शादी करेंगे, लेकिन माँ बाप की मर्जी से ही, ज़हर है इसकी फैमिली से एनओसी चाहिए था वहाँ से, फिर ही हम लोग कर सकते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के आगे फिर माँ बाप, आपको पता है ना, फिर वो लोग एग्री हुए। इसके माँ बाप भी, मेरे माँ बाप भी, फिर हम लोग दोनों साइड को दोनों अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साइड से एग्री हुए। फिर हम लोगों ने शादी की। इसीलिए बहुत टाइम लगा। मतलब उसी चीज में कि जिसमें बड़ों की रज़ामंदी हो। बिल्कुल। मतलब वो लोगों को पता था, मेरे माँ बाप, फैमिली, भाई, सब लोग आते हैं अभी भी, मतलब हमारे साथ। फैमिलीज को भी बोलती हूँ हमेशा कि बच्चों के लिए आसान करें। राइट जी। बहुत सारे माँ बाप होते हैं जो इस चीज को बहुत खींच लेते हैं, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। मैंने कहा कि आप लोग एक कपल हो या बच्चे हो आपके, उनके लिए निकाह आसान करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
देखें गुजारना तो अभी सपोज मैं कहीं शादी करता हूँ, मेरी पसंद नहीं है तो वो क्या, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, क्योंकि टाइम तो मैंने गुजारना है ना। तो फैमिली को सोचना चाहिए, बर्डन ना दें, स्पेशली हम लोगों के कल्चर में है बस माँ बाप ने डिसाइड कर दिया, ऑर्डर इशू हो गया तो वही करना है। तो आगे भले चले रिश्ता ना चले, उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या रिजल्ट निकल रहा है, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह एग्री हुई तो हम लोगों ने किया। फिर इसका वो कास्ट का था अजमान में। अच्छा, तो फैमिली आई थी? नहीं, फैमिली नहीं आए थे, हाँ विजिट पर शादी के बाद आए थे। मतलब फिर हम लोग ने फंक्शन, निकाह तो साफ ज़रा कोर्ट में हुआ ना, तो उसके बाद हमने छोटा सा फंक्शन रखा था, उसमें फिर फैमिली वगैरह। लहंगा पहना था? नहीं, नॉर्मल कपड़ा थे। नॉर्मल मतलब पाकिस्तानी स्टाइल में था या इंडियन स्टाइल में था? इंडियन था, इतना को खास नहीं, मतलब जो जैसे सादगी से मतलब। तो वो जो था थोड़ा सा टाइम उसमें लगा कि ये जो ऐसा बताया कि कास्ट चेंज की, तो फिर वो अजमान से ना उन्होंने कहा कि इसको तालीम 5-6 महीने देनी है। तो फिर वो इस्लामिक सेंटर से एक वो एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि ये अभी मुस्लिम, मतलब बताते हैं हस्बैंड के हकूक, नमाज, कुरान, इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या दर्ज देता है, वो सीखने के बाद एक सर्टिफिकेट इशू होता है। फिर वो अटैच करके हम लोग फिर काजी निकाह, मतलब फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर बाद निकाह हुआ। नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। बातें तो हमारे साथ बहुत है, हमारे पास बहुत है, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये नाज ये अंदाज आपका, ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये नाज ये अंदाज आपका, ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। आपके प्यार का भरोसा नहीं, मार डाले न हमको अदाए कहीं, हंसी का दिया ये समा प्यार का, आपके दिल में यूं यूं हुआ के नहीं। भोला भाला दिल का निशाना बन गया, अरे भोला भाला दिल का निशाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। बचाने लगा मेरे का जहां, हम भी थे एक नजर हो इधर मेरे माँ, एक तुम हमें तोड़ करने लगे, बात ये है तुम्हें प्यार करने लगे। तुम भला तो मेरा दीवाना बन गया, तुम भला तो मेरा दीवाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया।
वाह जी वाह जी वाह जी, वो दोनों इश्क की माशूकियां चल रही थी वैसे। हाँ? मेरे ख्याल में ना ये लोग अपने उसी दौर में दोबारा वापस ये भाई जो है ना अपने ऑफिस से निकले चुप चुप के जा रहे हैं, चुप चुप के आ रहे हैं, ये अभी जहन में नहीं घूम रहे हैं, वही घूम धीरे 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 श्रीजा को देखने लगे। वैसे वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। आप कुछ बता रहे थे इसकी हिस्ट्री के बारे में? इसकी हिस्ट्री ये है कि ये अभी देखें म्यूजिक की ज़ाहिर है कोई सरहद तो होती नहीं है ना, इंडिया हो पाकिस्तान हो दुनिया का कोई भी मुल्क हो, म्यूजिक ही होती है। अभी सोनू निगम साहब जो है ना अभी पाकिस्तान आए थे, तो उनका एक कॉन्सर्ट हुआ था वहाँ पर, तो उन्होंने ख़ास तौर पे ये वाला गाना वहाँ पर गाया था, पाकिस्तानी अवाम को इन्होंने डेडिकेट किया था। ये गाना बेसिकली अहमद रुश्दी साहब ने गाया था, मगर सोनू निगम साहब ने ही ये गाया था। और उस पर ये बात बोली थी कि हम बड़े बदकिस्मत लोग हैं कि हम लोग इतनी दूरियां हैं हमारे अंदर। हकीकत बात ये है कि दूरियां नहीं है हमारे अंदर, ये चंद लोग हैं जिन्होंने दूरियां पैदा की हैं, मतलब दूरियां नहीं है। अगर ये दूरियां होती तो आप दोनों यहाँ थोड़ी बैठे हुए। बिल्कुल। इसके अलावा भी मैं जैसा बताया, मैं अभी 1 हफ्ता हुआ इंडिया से वापस आया हूँ। ये बात आपसे पूछने वाली थी कि आप जब इंडिया गए थे तो जरा से हमारे ये जितने भी नाजरीन हैं इनको बताएं कि हाउ वाज योर होल स्टे। आप भी अपनी तरीके से बताएं कि व्हाट यू फेल्ट, लेकिन इनको मैं पूछना चाहूंगी क्योंकि आई थिंक आप नहीं गई हैं पाकिस्तान। नहीं, अभी तक नहीं गई है, तो इंडिया वाला साइड हमें पहले सुनने को मिलेगा। बिल्कुल। देखें एज ए पाकिस्तानी में बताया ना, मैं अभी 1 हफ्ता हुआ मैं वापस आया हूँ इंडिया से। वीज़ा अप्लाई किया था, उसमें नॉर्मली प्रोटोकॉल है, प्रोसीजर है सही। अगर हम किसी भी कंट्री का करें 2-4 महीने लगते हैं उसका अप्रूवल के लिए, तो मेरे भी तकरीबन 4-4.5 महीने लगे अप्रूवल में। तो डॉक्यूमेंट्स हमारे तो पूरे लीगल हैं, कंप्लीट थे अल्हम्दुलिल्लाह। हमने सबमिट किया लीगल वे से, अप्रूवल मिला। उसके वीज़ा मिलने के बाद भी मेरे को डाउट्स वगैरह थे एज ए पाकिस्तानी लोग, जैसा रूमर है आपको पता है कि जाएंगे हाँ ये होगा वो होगा इमिग्रेशन पे। अच्छा मैं भी मेंटली प्रिपेयर था, भी अल्लाह खैर करे, देखें चेकिंग करेंगे ये बार, बाकी तो पूरा है भी तंग करेंगे मेरे माइंड में था। जी। लेकिन यकीन माने कि मैं इमिग्रेशन उतरा, मेरे को 20-25 मिनट के अंदर उन्होंने क्लियरेंस दी। और इतना कोऑपरेटिव स्टाफ था इमिग्रेशन, प्रोफेशनल, जिसकी कोई लिमिट नहीं है माशाल्लाह। ईमानदारी की बात है, बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, साउथ इंडिया में चेन्नई एक एयरपोर्ट है, क्योंकि चेन्नई एक्सप्रेस पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर डायरेक्ट केरला फ्लाई नहीं कर सकता। 3 स्टेशन है, या दिल्ली, बॉम्बे और चेन्नई। मैं बॉम्बे हाँ तो मैं इसीलिए चेन्नई नज़दीक पड़ता था केरला से, तो मैं वहाँ गया। तो बिल्कुल इतना प्रोफेशनल लोग आप सोच नहीं सकते, मतलब अच्छे से उन्होंने रिस्पेक्ट दी अल्हम्दुलिल्लाह। 20 मिनट लगे लगभग, मुझे क्लियरेंस दी। मैं घर मतलब चला गया केरला में। वहाँ की पुलिस, वहाँ के जो भी गवर्नमेंट इदारे थे, सब लोगों ने वहाँ इतना इज्जत कोऑपरेट किया कि वो लोग वेल प्रोफेशनल लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 13 दिन उधर रुका, तो मैं काम की वजह से वापस आया। एक्चुअली वीज़ा मुझे 2 महीने का मिला था। तो 13 दिन रुका, फिर काम 1 महीने का मिला था। हाँ, मुझे 2 का। तो 13 दिन मैं रुका, लगभग घूमा फिरा, मतलब उधर का बहुत इम्प्रेस हुए थे। हाँ बहुत। मैं एक्चुअली मेरे केरला के दोस्त भी बहुत हैं माशाल्लाह, और वाइफ की फैमिली भी थी, और वैसे मेरे बहुत हैं बिजनेस फ्रेंड, वैसे पर्सनल दोस्त लोग। तो सब लोगों को मैं कैसे रहा? बहुत यादगार ट्रिप था। मैं वैसे भी बहुत जगह घूमा, लेकिन तो आप ऐसे गए थे? जो बहुत से दोस्तों ने बोला ड्रेस चेंज करो, ये मुझे वैसे शर्म आती है, मतलब मैं कभी चेंज नहीं किया ना। ये नहीं है कि मैं शुरू से यही लिबास पहनता हूँ, वैसे भी भारी आदमी हूँ, दूसरा मुझे सूट नहीं करता ना। तो लोगों ने बोला चेंज करो, दोस्तों ने, इवन मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ गए थे, शो डायरेक्ट करते हैं, उसने जाके आपने इनका ट्रेडिशनल वैसे नहीं पहना? वो पहना वहाँ जाके, क्योंकि इट्स अ ट्रेडिशनल थिंग ना। वो ओणम इनका एक केरला का एक फेस्टिवल है, मतलब कल्चर लीफ पे सारे वेजिटेबल खाते हैं। आई नो एवरीथिंग। ओके, यहाँ भी हमने खाया है उसमें लीफ पे, ये सरवाना। हाँ नहीं, मैं तो स्कूल में थी, मैं तो इंडियन स्कूल से पढ़ी हूँ ना, तो हमारे लिए ये नॉर्मल होता है। तो वो मतलब अच्छा था। वहाँ फिर ओणम के लिए ही मैं गया था। तो वहाँ हमने ओणम में यू हैव टू वेयर द लुंगी विद द कुर्ता। हाँ, तो वो है फोटो अल्हम्दुलिल्लाह, शलवार कमीज में।
तो मेरे को मैं बताना बहुत अच्छा लगा। और लोग बहुत हाँ, लोगों ने बहुत इज्जत दी। लोग वैसे भी सोशल मीडिया से भी जानते हैं, और वैसे भी हम लोग जाने से पहले सब मीडिया वगैरह ने इंटरव्यू किए, केरला के सब टॉप चैनल ने, तो वो जो बच्चे कुछ लोग थे सब ने देख लिया। फिर जब शलवार कमीज में होते हैं तो वैसे भी बतना जितना भी क्राउड में आदमी को दिखता है अलग डिफरेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ये सारा अब मैं श्रीजा से पूछूंगी कि जब आप इनको लेके गई, जाहिर सी बात है इनको तो मलयालम समझ नहीं आती ना। हाँ, समझ आ जाता है। नहीं, कोई किसी ने ऐसे कोने में ले जाके बोला कि क्या करके आई हो तुम? किसी ने बोला था कुछ? फैमिली हो, रिश्तेदार हो, स्पेशली फैमिली को प्रॉब्लम नहीं होती, रिश्तेदारों को बहुत प्रॉब्लम होती है। नहीं, मेरे रिश्तेदार तो मिले तैमूर से, सब लोग खुश सब खुश थे। हाँ। नहीं, क्योंकि वो पहले वो लोग नहीं मान रहे थे ना, तो जब वो तैमूर से मिले उनका क्या रिएक्शन था? नहीं, पहले मतलब बहुत पहले नहीं, उनको नहीं पसंद था। उसके बाद तो नहीं, जब उधर गए मिलने के बाद क्या फीडबैक थी, और कि उन लोग को अच्छा लगा, क्या हुआ, क्या अच्छा नहीं लगा? नहीं, सबको नहीं, ऐसे नहीं होते। जरूरी नहीं है कि हर चीज अच्छी लगे, जरूरी नहीं है। हमारे अपने खानदान में शादी करो, उसके अंदर 5-6 नुक्स निकाल देते ज्यादा। जी, तो जरूरी नहीं है कि उसको बुरा लगे, क्योंकि वो एक चीज है और वो उसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि वो आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ रहेंगे ना। तो क्या बोला? सब बोला अच्छा है, थोड़ा मोटा है ज्यादा। हाँ, तो बोला कि इसको वर्जिश कराओ, खाना कम दो। हाँ, बोला है। नहीं, वो तो वैसे भी हेल्थ वाइज इट्स गुड। वो खुद नर्स है, वो तो उनको भी पता है। बाकी सब लोग खुश थे, मिलने के लिए सब लोग आया, गिफ्ट वगैरह दिया था मोर को। अच्छा, रिश्तेदारों ने। हाँ। और वो जब कल्चर में उधर घूमते रहते थे, कुछ कंप्लेन किया तुम्हारे हस्बैंड ने? नहीं किया। कंप्लेन नहीं कि ऐसा क्यों किया है, ऐसे इसमें ये वाला खाना मैंने नहीं खाना है, मैं तो गोश्त चाहिए, मेरे को गोश्त चाहिए, मैं इधर उधर तो जाहिर सी बात है हम लोग बाहर मिलता है। नहीं, मतलब फैमिली में बनता है। नहीं, ये घर में ज्यादा हम लोग बाहर थे ना। मेरे फ्रेंड लोग इतना बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अब यकीन माने वहाँ पाकिस्तान, क्योंकि आई थिंक आप लोग का तरफ ज्यादातर वेजिटेरियन होता है, ज्यादा वेजिटेरियन होता है। खाते थे, बाकी चिकन मंदी वगैरह मिल जाते हैं, नॉन वेज भी बहुत। नहीं, क्योंकि वो एक हमारे लेडीज कहीं पे भी चले हम लोग एडजस्ट करते हैं, मर्द लोग एडजस्ट नहीं करते हैं। तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ, मैं औरत से पूछ रही हूँ, क्योंकि वो एक देखो माँ बाप को भी खुश करना होता है, मियाँ को भी खुश करना होता है, सब कुछ बैलेंस करना होता है ना, तो ये जिम्मेदारी उसके ऊपर ज्यादा थी। नहीं, ये खा लेते हैं जो भी चीज। हाँ, वो तो आधा मलयाली भी बोल लेता होगा। जी, मलयालम मुझे थोड़ी थोड़ी आती है। मैं वैसे दोस्तों में हंसी मजाक में बात करता हूँ थोड़ी थोड़ी, मतलब उनके जो है हम लोग जैसा बोलते हैं क्या हाल है, कैसे हैं आप, वो मलयालम में बोलते हैं इंदे विशेषम। इंदे विशेषम, व्हाट इज इंडिकन इंदेश माने? आप एक काम करें, आप उनको मलयालम में बोले एडीक्यू। देखो मुझे भी मलयालम आती है, ओके, मुझे भी सिखाएं। देखो आधे से यूएई में ना, आधे से ज्यादा कैफेटेरिया वगैरह जाओ ना, तो आपको मून ये सब सीख लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह से आई थिंक यूएई ऐसी एक जगह है जहाँ पे सारे कल्चर्स इतने हार्मनी से रहते हैं ना, और इतने प्यार से रहते हैं। इस कंट्री में बहुत कंट्रीब्यूशन है। ये आपकी बिल्कुल बात जबरदस्त बात की आपने। हमारी, मैं वही बोल रहा हूँ, हमारा शादी जैसे हुई ना हम दोनों की, तो इसमें बड़ा किरदार यूएई का है। तो ये जैसा आपने बताया ना, इधर हम लोगों को फील ही नहीं होता ऐसा, ये समझो घर की तरह। बिल्कुल एक फैमिली, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, मेरे ख्याल में इससे अच्छी जगह नहीं है, यकीन माने। और हर कास्ट को, हर नेशनैलिटी को इन्होंने फ्रीडम दिया हुआ है। मैंने अभी एक इंटरव्यू भी किया था इन पाकिस्तान, मैंने एक यूट्यूब चैनल था, उस पर मैं इंटरव्यू भी करके जब आई थी, तो मैंने वहाँ पे भी ये चीज़ बोली थी कि यूएई ऐसी एक जगह है जहाँ पे नॉट ओनली आपको फ्रीडम मिलती है, बट एट द सेम टाइम आपको एक घर मिलता है। बिल्कुल एक फैमिली वाला माहौल मिलता है, चाहे वो कोई भी लाइक यू नो आपके नेबर भी होंगे ना, तो वो तक अल्लाह ना करे कुछ हो तो वो तक उठ के आ जाते हैं। बिल्कुल वो नेशनैलिटी बहस नहीं होती, चाहे वो फिलीपीन से हो, चाहे वो कहीं से भी। बिल्कुल एंड वर्क एनवायरनमेंट भी वैसे थे, हमारे साथ भी, हमारे ऑफिस में भी हैं नेशनैलिटीज अलग अलग आती हैं, तो इट्स अ वेरी परसों मैं दोस्त के ऑफिस गया, डेरा सिक्योरिटी। हाँ,
ट्रैवल ऑफिस में वो मैं बताया ना उम्रा के, जब वो मुझे बता रहे थे यार 2-3 दिन उम्रा से वापस आओ, घर चक्कर लगाना, हमारे नेबर लोगों को आपसे मिलना है। मैंने कहा वो कहाँ से? वो इस्लामाबाद से हैं। मतलब वो ऐसे बता रहा था नेबर के साथ, मतलब फैमिली की तरह, जैसा आप बोल रहे हैं हर कोई रहता है। इवन वो केरला से है मेरा दोस्त, वो फैमिली इस्लामाबाद से है, तो वो लोग डिस्कस करते होंगे। तो वही मुझे बोला कि उम्र से आने के बाद घर आना। मैंने कहा वो बोला नेबर से मिलना है, वो लोग बार बार बोलते हैं। तो यहाँ हर कोई फैमिली की तरह रहता है। गाइज हमारे पास आया एक छोटे सा ब्रेक के टाइम, लेकिन यही इस तरीके से बातचीत चलती रहेगी। मुझे 2-3 और सवाल भी बहुत मज़ेदार करने हैं, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उनकी नूरजहां की वो लेकिन दैट होल सॉन्ग्स उनके अलग ही, ये गाना जो है एक अलग ही दुनिया में ले जाता है आपको। हाँ। ये जब इंडिया और पाकिस्तान अभी भी एक है, दिल तो हमारे एक ही हैं, और जिस वक्त ये पार्टीशन से पहले ये मैडम नूरजहां की पहली फिल्म थी जो दलीप साहब के साथ थी, और दलीप साहब को इस फिल्म में इंट्रोड्यूस किया था मैडम नूरजहां के साथ, और इस फिल्म की म्यूजिक दी थी, जो गाना मैंने गाया है ये नौशाद साहब ने दी थी, और ये इंडिया और पाकिस्तान में इतना मशहूर हुआ था। फिर ये गाना यहाँ पर भी गाया गया, वहाँ पर भी गाया गया, और ये एक मोहब्बत की एक निशानी है ये गाना। लेकिन पुराने गाने हैं भी सदाबहार, बिल्कुल सदाबहार गाने, कुछ मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। नहीं, बात पता है क्या है, बात ये होती है म्यूजिक वो अच्छी होती है जो आपके दिल को पाए। बिल्कुल। अब सुर है ना, सुर तो कोई फास्ट सॉन्ग भी है और वैसे असर साहब कहाँ से लेके आते हैं ये सारी चीजें? पता है क्या, ये मैंने आधे से ज्यादा गाने सुने भी नहीं, ये वाला गाना ये गाने मैं आपको बताऊं, ये बात पता है क्या होती है, ये सिर्फ म्यूजिक लवर्स जो होते हैं ना उनको पता होता है। अब आपका तो म्यूजिक से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, आप तो हिप हॉप टाइप आप हिप हॉप नहीं हूँ क्या? मुझे जरा 5 नंबर्स पसंद है। तो सुनाया इससे पहले फास्ट सुनाया था, मगर ये गाना ये मोहब्बत की निशानी है, ये आप दोनों की मोहब्बत की निशानी है।
तो क्या मैं क्या हूँ, मैं ढिंचक ढिंचक क्या हूँ? आप तो नहीं ढिंचक ढिंचक और क्या? ढिंचक ढिंचक हूँ ना, और क्या? तो मेरे लिए ढिंचक ढिंचक गाना क्या आया करें? अब गा देंगे, आपके लिए भी गा देंगे, कोई मसला थोड़ी है। वैसे ढिंचक ढिंचक से याद आया, घर में क्या ढिंचक ढिंचक होती रहती है, स्पेशली खाने में किसकी चलती है? तैमूर की। क्या मतलब साउथ इंडियन फूड नहीं बनता है? बनाती हूँ मैं अपने लिए कभी कभी। अपने लिए ये नहीं खाते हैं? ये नहीं खाता, बाहर से खाते हैं साउथ इंडियन खाना। अच्छा, घर पे नहीं खाते हैं? नहीं, घर पे बिल्कुल नहीं खाते। तो घर पे क्या बनता है? घर पे यही तैमूर के जो पसंद किए। लाइक व्हाट इज, आप इनके हाथ के कौन सी डिश है जो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? ये अभी पाकिस्तानी खाने बना बना के माँ जब मेरी आई थी जी, तो वो इसको सिखाए थे। वैसे YouTube पे देख देख के ये वैसे सीख गए। YouTube जिंदाबाद यार, जिंदाबाद, हाँ। YouTube से तो तो मैं भी ये सीख के अभी बनाती अपने खानों से मेरे ख्याल में ये खुद अपने बने हुए खाने दूसरों को पसंद आते हैं, ये नहीं कम खाती है। हाँ। तो ये पाकिस्तानी खाने बहुत अच्छे बना लेती है। पहले हमारे फेवरेट क्या है आपका? ये बिरयानी अच्छी बनाती है, पुलाव अच्छा बनाती है, ओके, पाकिस्तानी चपाती, ये चिकन करी। मतलब ये इसकी सेहत का राज आप? हाँ, तो ये खाने खत्म कर दो, खाने कम कर दो। नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगी खाने खत्म कर दो, लेकिन स्टार्ट YouTube से मैंने एक और चीज सीखी है कि लाइक यू नो कि जितने हेल्दी डिशेस होते हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम वगैरह पे भी आप हेल्दी डिशेस एक बार देखो तो आपकी फॉर यू पे वही आते हैं फिर, तो वो सीखो, वो चीजें इनको इस तरीके से बना के दो कि वो फोर्स हो जाए कि इतनी लजीज हो कि वो फोर्स हो जाए कि वो ऐसे कुछ करेंगे। तो ये ताकि आपकी ससुराल वाली वो बात देखो मैं अपनी आपकी ही साइड की हूँ, पाकिस्तान की साइड की हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो उनके एक गिला जो है नॉट गिला, हाँ वो दूर हो जाए, शिकायत दूर हो जाए, क्योंकि हम हमारे अभी ससुराल वाले ना हमारे, तो उनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सही बात है। अच्छा, म्यूजिक में जैसे कि उन्होंने अभी एक म्यूजिक, तो म्यूजिक किसकी सुनी जाती है? आई थिंक साउथ इंडियन सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग इज आल्सो वेरी वेरी पॉपुलर। अब बचपन से एक टेस्ट है। हाँ, मलयालम सॉन्ग सुनती हूँ मैं भी। तो इनका क्या होता है? ये भी अभी आजकल वही मलयालम सॉन्ग सुनते हैं। ये हम एक्चुअली मुझे वैसे बेसिकली सॉन्ग पसंद है, मैं न्यूज़ देखता हूँ ज़्यादा। हाँ, सोशल मीडिया पर हम लोग जो है फॉलोअर हमारे वो साउथ इंडियन हैं, तो फिर साउथ इंडियन सॉन्ग पर ज़्यादा ही वीडियो बनाते हैं। तो जब फ्री होते हैं, पहले मैं नहीं था, हम लोग सोशल मीडिया में कोविड टाइम से आए ना, पहले मुझे शर्म आती थी, बिजनेस फील्ड में था भी, क्या नाच गाना ये, तो थोड़ा अलग लगता था ना। तो कोविड में हम लोग फिर घर में बोर होते थे, बैठे रहे, उसी टाइम से हम लोगों ने फिर सोशल मीडिया, हाँ, वो हमारे हम सबका सोशल मीडिया का वैसे बूम वही था। हाँ, तो उसी कोविड से जी तो उसी टाइम स्टार्ट, स्पेशली टिकटॉक। बिल्कुल राइट। तो वही हम लोगों का भी वही टिकटॉक है और इंस्टा है, बस दूसरा फेसबुक भी अभी इसने चालू किया है ज़्यादा। तो उसी टाइम फिर ये साउथ इंडियन सॉन्ग पे बनाता था। वैसे मैं म्यूजिक सॉन्ग पसंद नहीं है। जैसे कि मैंने कभी जिंदगी में पश्तो सॉन्ग्स नहीं सुने थे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बॉर्न एंड बॉटम पे इंडियन सॉन्ग्स ज्यादा, और पाकिस्तान में भी हम लोग ज्यादातर ये पॉप सॉन्ग्स ज्यादा सुनते हैं। तो जब यू नो खैबर टीवी और हमारे जो जो हमारे चैनल्स हैं, इनकी गाने वाने सुन के ना, जब मैं पेशावर में गई, वो शादी नहीं होती उसमें, मैं सारे गाने मुझे आ रहे हैं, तो मेरी मम्मा देख रही है, अम्मा कह रही है व्हाट इज रॉन्ग विद यू, तुम कहाँ से ये गाने सीखे? क्योंकि मैंने जिंदगी में गाने नहीं सीखे। तो सोशल मीडिया ने हम लोग को हमारा कल्चर वापस दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी एक्चुअली साउथ इंडियन की तरह बात क्यों कर रहा है? मैं भी साउथ इंडियन की तरह बात करने लगे। ये सीजा आपका बहुत इफेक्ट है सबके ऊपर। हाँ, आपका बड़ा इफेक्ट है। अच्छा, जब आपकी इनकी मम्मा आई जी, तो जाहिर सी बात है बहू हो, उनका एक दिमाग में बचपन से इसके लिए एक होगा कि ऐसी बहू होगी, ऐसी बहू होगी, कुछ ऐसा कुछ फीलिंग कैसी आई आपके साथ मिली के? आपको क्या फीलिंग हुई? आपने कुछ नहीं बोलना, मैंने बहू सी सुना है, हमारी पाकिस्तान की बहू है ये। बिहेव नहीं किया। नहीं, बिहेव की बात नहीं, हमारी माएँ जो होती है वो बहुत अच्छी होती हैं। अपने बेटों के लिए हम लोग, देखो मेरा भी बेटा है ना, तो हम लोग अपने बेटों के लिए सब कुछ है। हम हमारी बेटे की खुशी है तो हमारी भी खुशी है, लेकिन वो होता है ना कि वो बोला कि ऐसे नहीं करो, ऐसा कपड़ा पहनो, ऐसा खाना बनाओ, तो कैसे लगा? नहीं, इतना ज्यादा वो कुछ भी मना नहीं करती है, बस बोलती है कि हाँ पाकिस्तानी कपड़ा पहनो, वो बेचती भी है मेरे लिए। अच्छा, और पाकिस्तानी खाना खाओ, ये सब बोलती है। बाकी कोई कपड़े के ऊपर हम, मेरी मम्मा अभी तक बोलती है कि ये कैसे बना है, वो हमारी माएँ ऐसी होती है। माँ के साथ अच्छी इसकी फ्रेंडशिप है माशाल्लाह, डेली इनकी 10 बार बात होती है। इवन कभी हमारा
छोटा मोटा मैं गुस्सा भी करूं तो इसका माँ को मैसेज जाता है और उसकी फौरन कॉल आ जाती है, हेडक्वार्टर से फोन आते हैं। हाँ, सही जगह पे किया है। आप कितने भाई बहन हो? मेरे तो 4 भाई हैं, 3 मेरे से छोटे हैं, 1 बहन है। ओके, तो सब छोटे हैं? सब छोटे हैं। ओके। एक PhD कर रहा है माशाल्लाह, और दूसरा एक भाई इधर होता है मेरे साथ, छोटा अभी 12वीं में, सेकेंड ईयर में मतलब। ओके ओके। हाँ, तो बहन की अभी शादी का सोच रहे हैं इंशाल्लाह। कोई ऐसे, और आपके कितने भाई बहन हैं? मेरा एक भाई है। एक भाई, बड़ा छोटा? मुझसे छोटा है। छोटा है। कोई देखो, जब एक फैमिली का एक बाहर जाता है ना, तो बाकी लोगों के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। लाइक वो नहीं होता है कि वो लोग बोलते हैं कि अब दीदी को अलाउ है तो हमको भी अलाउ है। आपकी साइड पे भी ऐसे कुछ हुआ है कि मेरी शादी के बाद ना आधे से ज्यादा खानदान ने बगावत कर दी थी कि जब बाजी कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते? नहीं ऐसा बगावत तो वैसे नहीं, लेकिन फैमिली में ये हो जाता है ना कि सबको एक दरवाजा मिल जाता है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि इन लोग का हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल है, हम लोग भी हो सकते हैं। हाँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वैसे मैंने आपको पहले बताया ना, मैंने कहा कि वैसे शादी के मामले में मेरा ख्याल यही है कि फ्रीडम होना चाहिए। माँ बाप को किसी को बर्डन नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिसने भी शादी करनी है गुजारना उसने है। तो बाद की प्रॉब्लम से अच्छा है कि वहाँ बंदा करे जहाँ से, हाँ देखभाल लें, अच्छी फैमिली हो सोच समझ के, लेकिन जिसकी शादी करनी है उसकी मर्जी शामिल, रजामंदी उसकी शामिल होना। तो आपके भाई वहाँ पे पाकिस्तान में या यहीं पे? एक यहीं पर मेरे साथ होता है कंपनी में, वो काम वगैरह देखता है। क्लिनिक तो नहीं जाता? नहीं, वो अभी नहीं जाता। तो बाकी 2 उधर ही हैं। बस देख लो, क्लिनिक जाता हो तो फिर बता देना, भाभी को बता देते हैं। वो मुझे बोला था जब ये इंडिया में था, बोला था भाभी मेरे लिए भी वहाँ ढूंढ के लेकर आओ। क्योंकि वो एक मिल जाती है ना, कि एक मिसाल बन जाती है कि माशाल्लाह से ये इतना फैमिली में गुल मिल गया है, लाइक यू नो, कि अगर ये थोड़ा सा तेज होती, कोई उल्टा पुल्टा, तो बाकी लोगों को भी बोला जाता, लेकिन माशाल्लाह से उसने एडजस्ट कर लिया। तो फिर यू नो, अब आपने बोलना था हर कोई श्रीजा नहीं होती है। सही बात है, राइट। हर कोई श्रीजा नहीं होगी। तैमूर का माँ भी यही बोलती है, हर कोई नहीं, इट्स अ फैक्ट। हर कोई पाकिस्तान में भी आपको कुछ भी मिल सकता है, लेकिन तो ये इंडिविजुअल के ऊपर होता है, ये नसीब के ऊपर भी होता है। हर कोई तैमूर नहीं, हर कोई श्रीजा नहीं है जी। तो बस ये अल्लाह बिल्कुल जरूरी होती है, बिल्कुल। श्रीजा, व्हेन यू वेंट पहली बार उम्रा के लिए, फीलिंग क्या था? बहुत अच्छा लगा। वो यू नो, वो जो मैं मुस्लिम होके जब मैं गई थी तो मेरा वो नहीं होता कि मैं आई वाज ट्रेम्बलिंग, फीलिंग कैसी थी? फीलिंग ऐसा था कि क्योंकि आप फिर से जा रही हो ना, तो मुझे वही उस टाइम तो ऐसा लगता है कि हाँ उधर ही रुकूं, वापस उधर से नहीं आऊं, क्योंकि हम इधर आ गए तो फिर हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता है ना। हाँ, तो वही वहीं पे। हाँ, तो वो अलग ही सुकून माहौल होता है, बहुत ही। बिल्कुल। आप जब लेके गए थे तो आप उनको फिर बताते, हिस्ट्री आपने खुद भी देखो, जब आपने आगे एक टीचर बनना होता है ना, एक मिसाल देनी होती है, तो आपको ज्यादा पढ़ना होता है। बिल्कुल। हम लोग स्टार्टिंग में जब मेरा ये अल्हम्दुलिल्लाह 4था उम्रा है माशाल्लाह। तो इसके साथ कोविड से पहले हम लोग गए थे ना, कोविड से पहले, फिर भी हमारा जाने का इरादा था। तो शादी के बाद बहुत टाइम के बाद, मतलब हम लोग कोविड से पहले गए थे उम्रा पर। तो फिर वही मतलब इसको बताया। वैसे भी ये यूट्यूब वगैरह में अपनी मलयालम लैंग्वेज में इस्लामिक कल्चर हिस्ट्री देखती रहती है, पढ़ती रहती है। तो वहाँ जाके भी इसको भी, और वैसे भी एज ए मुस्लिम, हमें भी, ये भी मुस्लिम है अल्हम्दुलिल्लाह अभी, तो वो रूहानी सुकून मिलता है उससे। मुस्लिम के लिए तो कोई अच्छी जगह ही नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। वो जो फीलिंग होती है, मैं ये आपने जैसे बोला ना थर्ड को मैं जा रहा हूँ, तो मैं एक्चुअली वो हो गई कि यू नो, ये वो जो पूरा मंजर होता है ना, वो पूरा यू रिमेम्बर एवरीथिंग, वो यू नो, इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। बिल्कुल। अच्छा तैमूर, एजुकेशन वाइज जी, आप कहाँ, आपने क्या पढ़ा है? मैं एजुकेशन में वही सेकंड ईयर तक। और आप है नर्स। तो नॉर्मली जब वो नहीं होता है कि लाइक एक कल्चरल डिफरेंस होता है, तो एक मेंटालिटी से डिफरेंस भी होता है, बिकॉज यू आर मोर एजुकेटेड, या कोई मतलब एनीथिंग बिटवीन योर रिलेशनशिप जिसने कभी फील हुआ कि नहीं, मैं शायद अगर एक मेडिकल फील्ड में हूँ तो मुझे एक मेडिकल वाले से ही शादी करनी हो, या इनको ये फील हुआ कि नहीं, यू नो, कभी ऐसी कभी फीलिंग हुई है? नहीं, ऐसा कोई कि अगर मेरी अपनी
पंजाब की साइड की लड़की होती तो ये ज्यादा समझ लेती। मेरे लिए तो इससे ज़्यादा रिस्पेक्ट है नीना, देखें जिसने मेरे लिए मज़हब छोड़ दिया, समझ रहे हैं। चलो घर तो आ जा सकता है बंदा, तो फिर मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। तो मेरे लिए तो यही है सबसे आगे और बेस्ट यही है। तो मेरा कभी जहन में ऐसा नहीं आया। आपके लिए कभी बोलो, मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला। सच बोलो झूठ बोलो? सच बोलो। आई थिंक मेरे तैमूर भाई इज वन ऑफ द बेस्ट पीपल। वो कभी आपको अगर सच बोलोगे तो ही विल इम्प्रूव। बिल्कुल ही इज, मैंने जितना आपको अभी तक देखा है ना, ही इज समबडी हु वांट्स टू मेक यू हैप्पी। वह अपने लिए अगर आप कुछ बोलोगे भी ना तो वो बुरा नहीं मानते, वो हंस लेते हैं, बोलते हैं हाँ ओके अभी बात चेंज करेंगे। हम लोग मजाक उठाते हैं ना इसका भाई लोग। मुझे तो उस टाइम बोला था कि मैं फार्मासिस्ट हूँ। अच्छा, स्टार्टिंग क्यूट, इट्स ओके। मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला मैं आदत पठान हूँ। इनका फार्मेसी था वहाँ पे, इसलिए बोला है। मेरे भाई, अभी मैं बताया ना, फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इसके साथ क्लोज है और डेली इनकी गपशप होती है। और मेरा छोटा भाई जो PhD कर रहा है, आकिल नाम है उसका, वो इसको ये मतलब ये पुरानी बातें याद करके वो मुझे इधर विजिट पे तो ये तो वो मुझे पूछते हैं दोनों मुझे जलील कर कैसा था, ये कैसा था वो उस टाइम में मुझे बोला। देखो अगर फार्मासिस्ट नहीं बोलते तो आप बात ही नहीं करते। नहीं वो नहीं, वो एक अलग, देखो जब एक ही फील्ड में होता है ना तो मुझे अब कोई एंकर मिल जाए तो मैं मेरी उसके साथ ज्यादा बातचीत अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो वो देखो भाई का साइड लूंगी मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि वो उन्होंने अपनी थोड़ा सा नहीं उस टाइम उम्र था ना, मतलब कम उम्र थी, इतना दिमाग नहीं था। नहीं ओके, भाई ने अपना टांका फिट कराना था कि इट्स ओके। गाइस जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। इनके लिए प्ले किया है। मैं आपको बता दूं कि जब पाकिस्तान में हमारे यहाँ स्पेशली कराची में जब शादियाँ होती हैं ना, इस टाइप की म्यूजिक बजाई जाती है कि मेरे नहर से आज मुझे आया ये पीला जोड़ा और ये हरी हरी चूड़ियाँ। ये देखिए हाँ, तो ये मैं तो सोच रही थी हमारी भाभी के लिए और तैमूर भाई की तरफ से। हाँ देख लो, अब नेशन वाइड भाभी बन गई हमारी, हम सबकी भाभी बन गई। बिल्कुल अभी पूरे पाकिस्तान की भाभी हो गई है। नहीं वैसे जाहिर सी बात है, हमारे लिए बहुत इज्जत की भी बात है कि लाइक यू नो कि इन्होंने इतना अच्छे तरीके से हमारे कल्चर में आ गई। भाभी जान भाभी जान, जब आप इनके साथ नॉर्मली बाहर भी घूमती हैं और तो आप नॉर्मल सलवार कमीज या नॉर्मल सलवार कमीज, तो कभी भी ऐसा हुआ है कि इन्होंने अपनी पंजाबी में बात की और आपने आपकी थोड़ा सा तो कोई ऐसा यू नो होता है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई आपसे कहानी सुनने के आपका अपने हस्बैंड, कुछ ऐसा कभी होता है यहाँ पे? नहीं, बिकॉज आई थिंक यूएई में इट्स नॉर्मल, लेकिन आई थिंक वंस पाकिस्तान जाएंगी तो वहाँ नुक्ता चीनी की हाँ है। वैसे नुक्ता चीनी की अदर स्पेशली फैमिली बिरादरियों में होता है ना, आपको पता है। इवन अभी हमारा ये कल मेरी बहन से बात कर रही थी, मुझे नहीं पता था, गाड़ी में गए मैं मैसेज ये लोग कर रहे थे, तो लास्ट इंटरव्यू हमने दिया ना, तो वो लोग गए, माँ लोग और मेरी बहन लोग रिश्तेदार के घर, तो वो पूछा उन्होंने कि हाँ ये लोग इंटरव्यू नहीं, मसला नहीं है, ये फैमिली शो है तो खुल के बात करनी है। It's okay, यहाँ पे सारी फैमिली से देखते हैं। अच्छा, तो वो गए हमारे एक रिश्तेदार के घर ना, माँ और मेरी बहन लोग ना, मामू के घर गए, रिश्तेदार के
तो वो लोग ने बोला जी ये तैमूर क्या पैसे लेता है प्रोग्राम वगैरह इतने, केरला के सारे टॉप चैनल पे इधर उधर, ये तो बहुत पैसे बना रहा है। माँ को बोला, उसने कहा मैं तो यहाँ हूँ, मुझे क्या पता, और अभी आप तो यहाँ हैं, चैनल से कौन पैसे देता है। हाँ, तो वो यही है, मतलब हर चीज़ में मतलब फैमिली को सपोर्ट की बजाय रिश्तेदारों को नुकता उनको ना ये होता है कि ये लोग खुश हैं, हाँ पैसा मिल रहा है, मतलब एक पेट में मड़ोड़, पेट में एक मड़ोड़ होती है। मेरे भी टिकटॉक वगैरह ना, मेरे टिकटॉक पर कहता है मेरे रिश्तेदार, अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग की बोल रही हैं, वो लिटरली मेरे टिकटॉक, हालांकि उसमें कुछ होता नहीं, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि देखो पैसा है। हाँ। कोई जूते पे नुक्स निकालेगा, कोई कपड़े, कोई बाल में। कई बार मैसेज भी आ जाते हैं कि आप ये ड्रेस हमें भेज दें। जी 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 जी, क्योंकि वो होता है, लेकिन अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, बट ज्यादातर उंगलियां ही उठाते हैं। बिल्कुल, और बहुत उसके अलावा और बहुत लोग हैं फैमिली में, रिश्तेदारों में हमारी इज्जत करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन नुक्ताचीनी है कि ये गिला नहीं है, लेकिन ये आदत है मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अभी कल्चर में। इट्स नॉट ओनली पाकिस्तानी कल्चर, रिश्तेदार दुनिया में हर जगह, अमेरिका में भी बैठे रहे, लंदन में भी बैठ जाए, अब रिश्तेदार है, आदतें चेंज नहीं होती, आदतें, और इट्स नॉट ओनली इंडियन, पाकिस्तान, जी जी जी, हर कल्चर में रिश्तेदार एक उनकी एक। अभी सोशल मीडिया पर हम वीडियो डालने के टाइम भी यकीन माने, अभी वीडियो में अगर 10,000 लाइक आता है तो टोटल अननोन फेस होते हैं जिनको हम जानते नहीं। इसका मतलब है कि वो लोग हमसे प्यार करते हैं, जो नहीं तो उनको क्या जरूरत है हमें लाइक मारने की। किसी ने ये बात की थी और इस बात पे मैंने बहुत गौर भी किया था कि आपका सबसे बड़ा सपोर्टर सोशल मीडिया पे स्पेशली एक अननोन पर्सन होता है जो आपके लिए बहुत प्यार भरे मैसेज, आपके रिश्तेदार एक भी लाइक नहीं, लाइक तो बहुत दूर की बात है, वो अलग एक अकाउंट बना के आपको कुछ गंदी बैड कमेंट, बिल्कुल सही बात। ये रिश्तेदारों के, और मेरे कई रिश्तेदारों ने तो ये बात बोली भी है कि हमने जाके ना वो उसकी अलग अलग वहां से हम लोग गंदी कमेंट कर देते। मैंने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह तुम्हारी वो यूं को ऊपर जी नहीं, ये इज्जत अल्लाह इज्जत देने वाला है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यू गाइस आर लव्ड बाय द होल नेशन, नॉट ओनली दुबई में बट आल्सो इन इंडिया, एंड आई एम श्योर इवन इन पाकिस्तान। जब आपकी जोड़ी को, इसके बाद तो सोशल मीडिया काफी लोग आपको गूगल भी करेंगे इस शो के बाद, स्पेशली पाकिस्तान में भी आप लोग को काफी गूगल किया जाएगा। मिठाई, इंडिया मिठाई और पाकिस्तान मिठाई तो बिल्कुल अलग है। हाँ। आप कौन सा खाते? इंडिया आई थिंक साउथ का अलग है ना? का अलग है। हाँ। आप लोग का फेमस कौन सा वाला है? हमारा उधर का हलवा होता है। हलवा होता है, हाँ। हलवा और वो लड्डू खाते हैं, लड्डू भी खाते हैं ज्यादा। हाँ, वो अलग टाइप हमारे वहाँ पे ज्यादा मीठा नहीं होता है। सेम ही है, यहाँ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में मिलते हैं। का चिप्स बनाना चाहिए, मेरे को पता है। देखो आई थिंक आपके घर में अगर मैं आऊंगी ना तो मैं आपको बोलूंगी साउथ इंडियन ही बनाऊंगी। साउथ इंडियन ही बनाए, क्योंकि मुझे उसकी ज्यादा वो पूरी टीम के साथ आए हमारे लिए। इनको क्यों नहीं क्या हो भाई, बिरयानी खिलाएंगे अभी आ जाएंगे, अभी अंदर आ जाएंगे। नहीं किसी को मैं कराची वाले बिरयानी के शौकीन, मैं तो आऊंगा, मैं तो आ जाऊंगा, मुझे पता है, मैं इसीलिए बोल अब्दुल्ला मियां दीवाने बिला वजह के लिए मुझे इनवाइट कर रहे हैं बिरयानी के लिए। अभी उन्होंने खुद आपने क्या कहा, कराची वाले वैसे बिरयानी के दीवाने खत्म हो गई बात। फिर अब बात रही क्या? फिर आपको इनवाइट नहीं किया, वो किया है, उन्होंने पूछ किया है नहीं किया? आपने जबरदस्ती किया यार, सुनी नहीं रही है बात तो मेरी। जबरदस्ती किया, वो उन्होंने दिल से मुझे इनवाइट किया। बिल्कुल दिल से। देख लिया आपने? तो मुझे पेपरों से किया था। नहीं दिल से सबको मैंने कहा। नहीं ये बात खैर बस मजाक की बात है, मगर ये बड़े दिल की। मैं पहले आ जाऊंगी, मैं पहले। डन, लेडीज फर्स्ट। बिल्कुल नहीं, इट वाज रियली लवली। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने स्वीट्स की इसलिए बात की थी क्योंकि हर कंट्री की हर चीज की चाय, आप चाय की शौकीन है? बिल्कुल, चाय का मैं बिल्कुल, मैं बहुत शौकीन हूँ। वैसे मलबारी की जो है ना, एक जो चाय होती है ना, अच्छा मलबारी नहीं होता है, मलबारी नहीं होता है, मलयाली होता है, मलयाली होता है। अच्छा मलयाली जो होता है, आई थिंक मलबारी इज अ फॉर्म एज वेल। मलबार से अलग लोग होते हैं, मलयाली। ये आप मलयार से हैं? नहीं, मलयाली हूँ, केरला से हूँ। मलयाली, केरला से जो लोग होते हैं
वो मलयाली तो होते फिर आप बहुत अच्छी बनाते होंगी ज़ाफ़रान वाली चाय बनाती हूँ बस तो लेकिन चले कहते हैं वो लेकिन घर इनके- से नहीं पीते, सुलेमानी से नहीं इनकी पीते सही बात है, केरला वालों की बहुत चाय बहुत अच्छी है। आप कड़क किसी भी है, उन लोगों हाँ, की स्पेशलिटी हाँ, कड़क है। ओहो, आप फिली को चले जाके देखें ना, समारोह मतलब वही दिल्ली का यहाँ पे हाँ, वो यूएई तो में बहुत राज branches है, जो राज होता है है, ना, राज है साउथ इंडियंस का चाय पे। बिल्कुल चाय पे और रेस्टोरेंट फील्ड में भी ये लोग टॉप पर है माशाल्लाह। आई थिंक ओवरऑल इनकी जो यूनिटी है ना, जी राइट, वेदर इट इज कंपनी वाइज, हाँ एक कंपनी में मैं हमेशा कहती हूँ कि जी। अगर एक साउथ इंडियन एक जी। कंपनी में घुस जाए ना, जी 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 उसका आधा गांव वहाँ पे घुस जाए, बिल्कुल ऐसे ये नॉट लोग- बिकॉज ऑफ एनीथिंग, यूनिटी। ये बिल्कुल एक और हमारे cafeteria- पाकिस्तानी हाँ, एक घुस जाएगा, माशाल्लाह। जो उसको जानता भी नहीं होगा उसकी भी काट के बिल्कुल, लेके आ जाए। बिल्कुल। अभी ये मैं वही बता, एक छोटा कफ्टेरिया आप देखें चाय का होगा, उसमें ये लोग 5 लोग मिलके भी बना लेंगे और वो किसी को किससे हसद नहीं होगी, भले हजार एक आदमी को बचे, मतलब मेन होता है इत्तेफाक। अल्लाह पता है किसको यूनिटी, नसीब- हाँ बिल्कुल। किसके नसीब से हाँ, किसको क्या मिल किसको रहा है, दे, सही ये बात। लोग बिल्कुल मिलजुल आपको नहीं के पता करते हैं, किसके हाँ। नसीब से क्या नहीं, मिल रहा है। अगर यूनिटी सीखनी होती है ना, जी। तो एक आई थिंक साउथ इंडियंस की होती है और एक फिलिपिनोस की होती है। Yes, you're 100% ये दो right. कौम है यूएई में जिनकी यूनिटी और भाईचारा जो एक दूसरे के लिए अपनी जी, जी, कम्युनिटी में जी। होता है ना, ये इनकी वैसे मिसाल दी जाती जी है। जी जी जी। तो आई थिंक इनकी कल्चर की हम लोग ये वाली साइड हम लोग एटलीस्ट जी। वो कहते हैं ना कि अप्रिशिएट भी करें और वो भी करें। अच्छा, आपके बिजनेस में, जी हमने अभी तक आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई बात नहीं की, आपके बिजनेस में इनका कोई इनपुट आता है? नहीं बिजनेस में नहीं, मैं बिजनेस मैंने साइड में रखा है, मैं साइड से मतलब फैमिली को उसको तो पता है, मतलब बाकी सोशल मीडिया से इससे लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं जैसे अपने Okay. बिजनेस ये वो, मैं नहीं, मेरा स्टार्टिंग से चल रहा है और जो अल्लाह ने नसीब लिखा मिल रहा है। मेरा पैलेट्स का बिजनेस है, ओके स्टार्टिंग से ही यही काम था। पहले मैं हम लोग का फैक्ट्री शारजा 10 जी, नंबर जी। में था, फिर सजा में शिफ्ट किया है, जी जी। इधर भी एंड यू स्टिल वर्किंग विद द क्लिनिक? अभी अभी इंडिया जॉब से नहीं आई हूँ ना, करती, अभी इंडिया से कोई आने नहीं- के बाद ये है तो नर्स ही बेसिकली, लेकिन अभी जॉब नहीं कर रही, उम्रा जा रहे हैं, फिर उसके बाद देखेंगे इंशाल्लाह। तो जॉब तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जी। हमारे पाकिस्तानी कल्चर में एक चीज़ हो जाती है ना कि when- जब हमारी औरतें हमारे जी, साथ जी, आती हैं तो वी बेसिकली उनको अपने रंग में डाल देते हैं और जी, उनको जी। घर से रिलेटेड या अपने बिजनेस से हाउस वाइफ, रिलेटेड हाँ हाउस वाइफ नहीं से नहीं ज्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं है, ये इसको वैसे पसंद है, इसकी अपनी जॉब फील्ड, वैसे मैंने वो भी तो इज्जत बोला वाली फील्ड है। बिल्कुल इज्जत वाली, इसमें क्या देखें काम में कभी भी ये वहाँ नहीं, हमारे शायद होगा, पाकिस्तानी में थोड़ा सा होता है कि- ये बड़ी जॉब हाँ, है, ये छोटी, छोटी ऐसा जॉब, कुछ हाँ। नहीं है। नहीं माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। तो ये मैंने इसको बोला जॉब नहीं करो, ये नहीं सोच के कि हम लोग रिच हैं या मैं हमारा एक स्टेटस है, नहीं, वैसे मैंने बोला कि अगर तुम नहीं करना रिलैक्स चाहो करें, तो बहुत रिलैक्स अच्छा। रहो। तैमूर लेकिन माँ भी बोलते हैं कि हाँ घर में माँ नहीं बैठो। हाँ, तो ये वैसे काम भी घर में करो, बैठ अच्छा के है। बंदा पूरा दिन क्या करे, मैं आपके काम आपके कर, लिए बुरा है? हाँ मेरे लिए वो सरदर्दी ऑन बनता अ है। सीरियस नोट, सही आपके लिए बात बुरा है, है। सही बोल रही जो है। औरत हमेशा से एक बिजी हाँ, रहती है ना, बिल्कुल सही वो बोल जब घर में बैठ जाती है वो उसको फिर वो चीज मैं ज्यादा mentally, काटती है, हाँ सही बोल रही हूँ। तो एनीवे माशाल्लाह बहुत प्यारा लगा आप दोनों का आना। अल्लाह आप दोनों को ऐसी खुशी दे और खुश रखे, आमीन, इत्तेफाक से रखे दोनों फैमिलीज को, दोनों साइड से। एंड नेक्स्ट टाइम यू गो टू पाकिस्तान ना, तो यू कम हियर अगेन, वील डू इंटरव्यू। इस बार आपकी मम्मा वगैरह को भी लेके आते हैं, तो वी विल डू अ नाइस वो वाला फील, क्योंकि Family, हमने आपका भी देख लिया ना कि आप जी, इंडिया गए जी, तो जी। किस लेके, तो आपका भी हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। आई हैड अ वेरी गुड टाइम माशाल्लाह, बहुत प्यारा लगा। Thank टाइम you. कैसे गुजरा हमें पता ही नहीं चला। हमें भी और खुशी हुई इंशाल्लाह। हाँ, आप अपनी तरफ से अगर एक मैसेज देना चाहें पूरी ये आपका कैमरा है, जी। इन केस पूरी दुबई, पूरी पाकिस्तान, पूरी इंडिया आपको देख रहे हैं, तो आप उनको अपनी तरफ से कोई, जी। एनी इट्स नॉट इवन इंडिया पाकिस्तान, आई जी। थिंक कपल्स इन जनरल उनके लिए आपको कोई पैगाम है? कपल में बताया ना, जैसे कि मेरे हिसाब से इंडिया पाकिस्तान ये बस लोगों का एक रूमर है, माइंडसेट है। हाँ। मैं इंडिया जाके आया हूँ, इवन यहाँ भी रहता हूँ, कोई इशू नहीं है। मैं तो बोलता हूँ बॉर्डर होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। मतलब हम लोगों के दिल दिमाग ऐसे मिले हुए हैं इंडियन पाकिस्तानियों के, जैसे एक जैसे बोलते हैं ना, एक दिल जो दो जान जैसे। तो मेरे जस्ट अ माइंडसेट, माइंड सेट है, कुछ भी ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से। तो कुछ भी वहाँ जाने के लिए प्रॉब्लम नहीं है। ये भी न्यूज़ में वगैरह में देखती रहती है, पाकिस्तानी इंडियन लोग काफ़ी गए हैं हाँ, अभी हाँ। और बहुत रिस्पेक्ट, मेहमान नवाजी तो वैसे पाकिस्तानियों की नहीं मशहूर इंशाल्लाह है। व्हेन शी गोज़ देयर हम लोग right. विल मेक श्योर कि हमारी जी। पूरा कौम आपका इस्तकबाल करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो बस मैं बोलता हूँ मिलजुल के रहें, ये बॉर्डर ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। Freedom और प्यार प्यार बांटे। मोहब्बत, हाँ प्यार बांटे। जी हाँ जी भाभी जान, जी। आप बताएं पूरी दुनिया को थोड़ा सा फ्रॉम योर साइड अ लिटिल बिट ऑफ अ मैसेज टू द वर्ल्ड।
to everybody? मैं अभी शादी के बारे में बात करूँगी, ठीक है? जो प्यार का शादी करते, वो love कोई भी marriage. नेशनलिटी हो, कोई भी रिलीजन हो, पहली बात है कि लीगली हो, ठीक है? और दूसरी बात है कि फैमिली को लाजिम पता हो, लड़के का और लड़की का, पहले वो पता हो जाए। मतलब अगर वो मना भी करे फिर भी मालूम होना चाहिए हर दोनों को। मतलब फैमिली की रजामंदी जरूरी है, बिल्कुल बरकत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यही है, बाकी कुछ नहीं। बाकी आप उन लोग को ये कहना चाहते हो कि बेसिकली जो फैमिली होती है वो आपके लिए अच्छा जानती है और उनका देखो स्पेशली फॉर गर्ल्स आई वुड से कि अपनी फैमिली को लेके चलो कि आपकी सेफ्टी भी होती है। क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, पूछते हैं कि हाँ मेरा कोई पाकिस्तान से भी करते हैं, इंडिया से भी, कि मेरा बॉयफ्रेंड पाकिस्तानी है या गर्लफ्रेंड पाकिस्तानी है या इंडिया से, तो उनका फैमिली को नहीं मालूम है हमने शादी करना है, मतलब बताओ लीगल मनाओ उनको। तो मैंने कहा पहले फैमिली को बताओ, अगर वो लोग अलो करेगा या पसंद है, नहीं भी पसंद है उनको सिर्फ बता दो कि मेरा ऐसा कोई है, छुपा के नहीं करो, नहीं तो फिर बाद में उधर जाके भी शायद लड़की या लड़का वो शादी करते क्या हैं पता उन लोग कि मैं यहाँ पे तो मेन प्रॉब्लम स्पेशली लड़कों में ये होती है हमने कि देखा पीछे नहीं कि पीछे उन लोग की ऑलरेडी फैमिलीज होती हैं, हाँ, इसलिए बहुत टाइम पे। हाँ वो पहले बताओ, मैं इतना नहीं उनको सपोर्ट नहीं करती हूँ। हाँ जो लोग छुपा के नहीं क्योंकि वो क्या होता है कि छुपा के इसलिए भी होता है कि लड़की को हाफ ऑफ द टाइम पता नहीं होता है, लड़के का बैक होम अच्छा खासा फैमिली होता है, बच्चे होते हैं, सब चीजें। अगर फैमिली को पता होगा तो तुमको भी, तुम्हारे लिए भी सेफ्टी है कि शायद पता भी चले, इसीलिए बस यही दो मैसेजेस है। दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज एंड वेरी पॉइंट बी नोटेड, बहुत अच्छा मैसेज है। माशाल्लाह से थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू, वी हैड एन अमेजिंग शो गाइज। मैं तो समझती हूँ कि प्यार जहाँ पे हो ना तो कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाती है और आई फील कि दुनिया बेहतर हो जाती है। आप सुबह जब उठते हो और आपको वो शक्ल नज़र आए जो आपको पसंद हो ना, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग होती है और उसमें फिर बरकत ये भी हो जाती है कि आपकी पूरी फैमिली आपके साथ हो, तो वो चीज़ भी बहुत। एंड आई फील कि इन दोनों के आने से हमारी जो पूरा स्टूडियो का एक प्यार भरा माहौल हो गया था। असर साहब ने भी उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही मेलोडी डाल दी थी एंड ऑल दैट, एंड आप ये पूरा जो प्रोग्राम हुआ ना, ऐसे लग रहा है कि क्यूपिड के एरो इधर उधर जा रहे हैं और एक यू नो एवरीबडी दिल 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 दिल, थोड़ा सा इफेक्ट भी डाल दो प्रोड्यूसर साहब, यू नो इधर उधर दिल फेंक दें। एक्चुअली उन्होंने रेड भी पहना है, हम लोगों ने इधर एक यू नो बलून सलून रेड वेड डालने होते थे, वैलेंटाइन स्पेशल बनाना था इसको, लेकिन आई हैव हैड एन अमेजिंग शो माशाल्लाह, बहुत प्यारा कपल है। एंड अगर आपकी भी कोई ऐसी ही आप लोग ऑडियंस में भी कोई ऐसे हैं जिनको अपनी स्टोरी बतानी हो या अपनी बारे में कुछ बताना हो, ऐसी क्यूट सी एक यू नो हारमोनी वाली, या हारमोनी ना भी हो वो भी बता दें हमें कि ऐसे भी होते हैं ना कि जिनके नहीं चले हैं, तो आप लोग को भी यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, खैबर चैनल तो एवरीवेयर है, हमारा खैबर नेटवर्क जो है वो हर जगह पे है, तो यू गाइज कैन एक्चुअली कॉन्टैक्ट अस थ्रू ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, हर जगह पे हम लोग मौजूद है। और अगर हम लोग आप वहाँ पे भी नहीं कर, आप लोग मुझसे भी बात कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले हफ्ते विद अ ब्रांड न्यू शो। एंटिल देन रजिया सुल्तान और असफर साहब से अल्लाह हाफिज। दम दम गली अली लाल कलंदर
मस्त मस्त झूले लाल कलंदर मस्त 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 कलंदर मस्त मस्त हम मस्त कलंदर मस्त हम मस्त कलंदर मस्त मस्त हम मस्त कलंदर मस्त। जमलंगा तू अली 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 अखी जमलंगा सच अपमान लैणगे अज नहीं ते कल सारे अली अली कहणगे मस्त 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 दम मस्त कलंदर मस्त हम मस्त कलंदर मस्त एक वेर देगा दम दम गली अली एक वेर देगा दम दम गली अली अखी लाल कलंदर मस्त मस्त झूले लाल कलंदर मस्त मस्त कलंदर मस्त मस्त हम मस्त कलंदर मस्त हम मस्त कलंदर मस्त मस्त हम मस्त कलंदर मस्त। तेरी अबीरा हो मंजूर अरेड़ी अबीरा दम दम गली अली वेर देगा दम दम गली अली अति लाल कलंदर मस्त मस्त झूले लाल कलंदर मस्त मस्त।